हेलो दोस्तों, आप सभी का मूवी मेनिया में स्वागत है। आज हम आपको 2018 की हॉरर थ्रिलर मूवी मैट्रियार्च के बारे में बताने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम मैक और रिचल होता है। रिचल यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो अपना समय किसी अच्छे जगह पर स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए वो सफर पे निकले। आगे जाते हुए मैक देखता है कि सामने रास्ता खराब है, इसलिए वो गाड़ी दूसरे रोड पे टर्न कर देता है। आगे जाते जाते मैक को रास्ते में एक टूटी हुई नाव दिखती है, जिस पर उसका ध्यान जाने के कारण कार अनबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ पे टकरा जाती है। इससे उन दोनों को कुछ नहीं होता है, पर कार बुरी तरह से खराब हो जाती है। अब वो पैदल ही आगे जाकर मदद मांगने की बात करते हैं। अब वो पैदल जाते रहते हैं, पर रिचल प्रेग्नेंट होती है, जिसके कारण उन्हें तकलीफ होने लगती है। तो इस बात के लिए मैक एक पेड़ के ऊपर चढ़कर फोन पे सिग्नल लाने की कोशिश करता है, पर उसे सिग्नल तो नहीं मिलता, पर कुछ दूर में एक फार्म हाउस दिखता है। तो दोनों फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं, जहां उन्हें कुछ मदद मिल सकती है। बहुत दूर चलने के बाद वो फार्म हाउस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कीप आउट का साइन लगा हुआ होता है। उसके बाद भी मैक रिचल को लेके उसके अंदर आता है, क्योंकि रिचल की तबीयत बहुत खराब होती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम बॉब होता है। वो मैक से बहुत बदतमीजी से बात करता है, पर जब वो रिचल को देखता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो बड़े शांत स्वभाव से बात करने लगता है और पूछता है कि जो तुम्हारे पेट में है वो लड़का है या लड़की। इस पर रिचल उसे बताती है कि उसका बच्चा लड़का है। बॉब के बदले स्वभाव को देखकर मैक को बड़ा अजीब लगता है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो उसके कार में बैठकर उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में रिचल को एक लड़की दिखती है, पर जब वो मैक को बताती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। अब वो तीनों बॉब के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बॉब की बीवी एग्नेस, उसके दो बेटे ल्यूक एंड डेविड उनका इंतजार करते हैं। वो लोग मैक और रिचल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। इसके बाद एग्नेस मैक और रिचल को उनके कमरे दिखाती है और वहां आने के बाद बोलती है कि मदद कल तक आ जाएगी, और उसके बाद लंच तैयार करने के बात कर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम रिचल और मैक को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रिचल कहते रहती है कि इनका व्यवहार मुझे बड़ा अजीब लगा, और कहती है कि उसके दोनों बेटे भी सगे नहीं लग रहे। हम देखते हैं कि एग्नेस ये सारी बातें दरवाजे के बाहर से सुन रही होती है। इसके बाद लंच का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एग्नेस ऐसा शो करने लगती है कि वो दोनों लड़के उसी के। यहाँ पर रेचल रास्ते में दिखी हुई लड़की का फोटो दिखती है। इससे वो उनसे पूछती है तो एग्नेस उसे बताती है कि वो उनकी अडॉप्टेड लड़की जो कि गूंगी है, उसके साथ उसके पिता ने बहुत बुरा व्यवहार किया, जिसके कारण उन्होंने उसे अडॉप्ट किया। रात में जब रिचल सोते रहती है तो उसे बुरा सपना आता है और वो उठ जाती है। रिचल मैक को बताने लगती है कि उसने सपने में फेथ का चेहरा देखा है, जो बॉब की अडॉप्टेड बेटी। इस पर उसे पुरानी बातें याद आती हैं कि उसने फेथ का चेहरा पहले ही अखबारों में देखा था, जहाँ पर उसके गुमशुदा होने के एडवर्टाइजमेंट थे। इसके बाद वो कहने लगती है कि जरूर इन लोगों ने ही मिलकर उसके साथ कुछ बुरा किया। इस पर वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से जाने की बात करते हैं। अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें बॉब दिखता है, पर बॉब उन्हें कुछ नहीं कहता। पर जब वो गेट के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर ल्यूक और डेविड उनके सामने आ जाते हैं। उनके हाथों में बंदूक होती है और वो इन दोनों के ऊपर हमला करने लगते। वो मैक और रेचल को बेहोश कर देते हैं। जब रेचल को होश आता है तो अपने आप को एक बेड पे बंधी हुई पाती है, तभी उसे लेबर पेन होने लगा। वहाँ पर एग्नेस भी होती है और वो उसे बताती है कि उसने उसके खाने में एक ड्रग मिलाया, जिससे उसका बच्चा पहले ही पैदा हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये फैमिली पागल फैमिली, और इन्होंने ऐसे ही बहुत सारे महिलाओं के साथ किया। वो उन्हें अपने यहाँ रखते हैं और उनका बच्चा छीन लेते हैं। ल्यूक और डेविड भी इसी तरह से लाए गए हैं, पर वो अब बॉब की हर बात को मानते हैं। इसके बाद हमें ल्यूक और डेविड को दिखाया जाता है, जो मैक के बॉडी को ठिकाने लगाते रहते हैं। उन्हें मैक का कपड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके कपड़े उतार देते हैं। इसके बाद वो मैक के बॉडी को एक कॉफिन में एक लाइटर के साथ दफना देते हैं। इसके बाद हमें रिचल को दिखाया जाता है, जो अब बच्चे को पैदा कर चुकी है, पर जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक लड़की रहती है, जिसके लिए बॉब उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने लड़की की बात कही। अब एग्निया रेचल के बच्चे को लेके वहाँ से चली जाती है, जिस पर रेचल बहुत गुस्सा होती है। उसे बहुत बुरा लगता है अपने बच्चे से दूर होने पर, इसलिए वो बड़ी मुशक्कत से अपने आप को रस्सियों से छुड़ा लेती है और उसके बाद वो एग्नियस के ऊपर हमला कर देती है। पर इसी बीच बॉब और उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं। वो फिर से रेचल को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो उसे पकड़कर बाहर बने हुए घर पर ले आते हैं, जहाँ पर उसे बांध के रखा जाता है। अब उन्हें रेचल की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें बस उसके बच्चे से मतलब है, पर उसके बच्चे को उसकी माँ की जरूरत, इसलिए वो उसे एक जंजीर में बांध कर रखते हैं और बच्चे को उसके पास तभी लाते हैं जब उसे दूध की जरूरत है। क्योंकि रेचल ने अभी ही बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए वो बहुत कमजोर रहती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हमें मैक को दिखाया जाता है, जो कॉफिन के अंदर बंद रहता है। उसके पास सिर्फ एक लाइटर रहता है और वो जमीन के बहुत नीचे धंसा हुआ रहता है। अब मैक कॉफिन से बाहर आने की कोशिश करती है,
बहुत मशक्कत के बाद वो सुबह होते होते कॉफिन से बाहर आ जाता और वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती। जब वो पास जाके देखता है तो उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो कि जंगल में खो चुके रहते हैं। वो उनके पास जाता है और अपनी बात बताता है, पर उन दोनों को मैक पागल लगता है। इस पर मैक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो दोनों के ऊपर हमला कर देता है। वो उन दोनों को पेड़ पर बांध देता है और उनमें से एक का कपड़ा भी पहन लेता है। वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो उन्हें एक चाकू दे देता है जिससे वो खुद को आज़ाद कर सकता है। जिसके होश आने पर उसे अपने पास फैत दिखती है। वो फैत से मदद मांगती है, पर फैत उसकी मदद नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर ल्यूक और डेविड आते हैं और वो दोनों रेचल के साथ ज़बरदस्ती करने लगे। और यहीं पर हम देखते हैं कि मैक भी वहाँ आ जाता है और वो फेथ को देखता है जो कि रेचल की तरफ उंगली करके दिखाते रहते हैं, जिससे मैक जान डालता है कि रेचल वहीं है। वो वहाँ आ जाता है और वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद वो रेचल को लेकर वहाँ से जाने लगा, पर तभी वहाँ बॉब आ जाता है अपने राइफल के साथ। अपने दोनों बेटों को मरा हुआ देखकर वो बौखला जाता है और मैक के ऊपर गोली चला देता है। इस पर मैक घायल हो जाता है, पर वो रेचल को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। पर रेचल मैक को छोड़ के नहीं जाना चाहती, इसलिए वो वहाँ रुकती। इसका फायदा उठाकर बॉब उन दोनों को बेहोश कर देता। अब जब रेचल की आंख खुलती है तो जंजीर में बंधा हुआ पाती है। उसके बगल में फैद भी होती, वो उससे मदद मांगती। फिर वो दोनों बड़ी मशक्कत कर अपने जंजीरों को उस दीवार को तोड़कर अलग कर लेते हैं। अब रेचल और फैद घर के अंदर आ जाते। वहाँ रेचल अपने बच्चे को खोजने लगी। दूसरी तरफ हमें बॉब और एग्नेस अपने बच्चों को दफनाकर उनके मातम मनाते हुए दिखते हैं। थोड़ी देर बाद बॉब एग्नेस को घर जाने की बात करता है, पर एग्नेस बोलती है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो घर जाने से मना करती है। इस पर बॉब अकेले ही घर की तरफ आ जाता है। जब वो घर के अंदर आता है तो उसे पता चल जाता है कि रेचल घर के अंदर, तो वो अपना गन निकालकर उसे खोजने लगता है। इधर रेचल अपने बच्चे के साथ होती है। जब बॉब वहाँ पर आता है तो रेचल उसे बोलती है कि वो अपने बच्चे को सिर्फ दूध पिलाने आई, दूध पिलाने के बाद वो चली जाएगी। यह बात सुनकर बॉब अपना गन नीचे रख देता है, जिस पर रेचल एक चाकू निकालकर उसे मार देती। इसके बाद हम एग्नेस को घर की तरफ आते हुए देखते हैं। वो देखती है कि बाहर के घर का दरवाजा खुला हुआ है, जिससे वो जान डालती है कि रेचल जरूर घर पे ही होगी। इस पर वो गन निकालकर घर के अंदर आने के बजाय घर के चारों तरफ घूमने लगी। अब थोड़ी देर बाद रेचल और फेथ अपने बच्चे को लेकर कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर उनको पता चलता है कि एग्नेस ने कार खराब कर दी है। इसलिए फेथ राइफल निकालकर उससे लड़ने निकलती, पर हम देखते हैं कि रेचल ने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई, इसलिए उसका निशाना चुक जाता है। इस पर एग्नेस रेचल के पैर पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देती है। एग्नेस रेचल के पास आती है। जख्मी होने के बाद भी रेचल उसके ऊपर हमला कर देती है और उसका सिर फोड़कर उसे मार देती है। इसके बाद रेचल फेथ अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर रेचल की हालत बहुत खराब रहती है। उससे एक कदम भी चला नहीं जाते रहते और वो वहीं पर रास्ते में गिर जाती है। इस पर हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उनका रेस्क्यू करते हैं। वो आने के बाद रेचल की मेडिकल चेकअप करते रहते हैं। तभी रेचल देखती है कि वहाँ पर एग्नेस आ गई बंदूक के साथ। वो अभी तक मरी नहीं है। वो फिर से रेचल को मारने की कोशिश कर, इस पे आए हुए पुलिस वाले उसे शूट कर मार देते। अब हम रेचल को अपने बगल में देखते हुए जहाँ पर फेथ हुआ करती, पर वो अब वहाँ नहीं। तब रेचल को पता चलता है फेथ कभी उसके साथ थी ही नहीं, वो तो सिर्फ उसकी आत्मा जो उनकी मदद कर रही। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।